चैप्टर थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन बहुत आनंद की बात। कई प्रकार की धूप है, 10 तरह की धूप तो मेरी ही लिस्ट में। गूगल जलाया जाता है, लोहवान जलाया जाता है, कपूर जलाया जाता है, उसमें जामुन की भी छाल जलाई जाती है, गूलर की भी छाल जलाई जाती है, और भी बहुत हैं। यदि उसकी लिस्ट बनाई जाए तो 500 से ज़्यादा तरह की तो धूप और भी ज़्यादा हो सकती है। देवदारू की लकड़ी की भी धूप बनाई जाती है। यज्ञ में बहुत धूपों का प्रयोग होता है, लेकिन इस ग्रंथ ने कमाल कर दिया। देवश्री नारद जी कहते हैं लोग धूप इकट्ठी करते हैं कुछ पुण्य प्राप्त करने के लिए। जिंदगी निकल जाती है, कर्मकांड को वो पूरा नहीं कर पाते। हे महात्मा सांख्यन, मैं जवाब देता हूँ और मैं कहता हूँ, जिस समय तुम किसी को स्पर्श करते हो, किसी को छूते हो, क्योंकि वायु का गुण स्पर्श है, जिस समय आप किसी को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, यदि आपके अंदर वासना नहीं है, आपके अंदर कोई दोष नहीं है, दोष मुक्त होकर किसी को आपने स्पर्श किया है, तो देवताओं के सामने संपूर्ण धूप जलाने का पुण्य तत्काल आपको प्राप्त हो जाता है। ये जिंदगी है, यह है जीवन का आनंद है। उसमें दुर्गंध नहीं हो, उसमें किसी भी प्रकार की वासना ना हो। यह मानस पूजा सबसे बड़ी पूजा है, और मुझे विश्वास है कि इन कथाओं को सुनकर के गलती नहीं होगी। किसी को छुएं तो लगे हमने अपनी बेटी को छुआ है, किसी को छुएं तो ऐसा लगे हमने अपनी बहन को छुआ है, किसी को छुएं तो ऐसा लगे अपने भाई को छुआ है, अपने गुरुदेव को, अपने पिता को छुआ है, अपनी माँ को छुआ है। नहीं तो बहुत बड़ी गलतियाँ तो छूने में ही हो जाती है। गजामिल की कथा भागवत में, मैं उधर उस कथा की तरफ लेके नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वो स्पर्श का ही दोष था। व्यक्ति 5 जगह से पाप करता है, देखने से, छूने से, चखने से, सूंघने से और बोलने से। ये विषयों की तन्मात्रा है ना 5। तो जब गंध चढ़ाने, जब धूप चढ़ाने की बात आती है, तो उसमें स्पर्श दोष से मुक्त होने की बात कही गई। उसके बड़े सुंदर सुंदर इसमें भाषा कही गई है। ओम यम वायात्मकम धूपम कर पर कल्पयामी। हम ऐसी कल्पना करते हैं कि हमने वायु रूपी धूप आपको प्रदानित कर दी है। यह तब होगा जब हमारे पास किसी भी प्रकार का स्पर्श दोष नहीं होगा, तब। बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में लोग आप सुन रहे हैं। अभी तो कार्यक्रम आरंभ हुआ है, बहुत देर तक चलेगा, और आप सुनते रहिए। माँ बगलामुखी 10 महाविद्या में से 8वीं महाविद्या है, जिसका स्मरण मात्र करने से लोगों के पाप ताप प्रताप संताप दूर हो जाते हैं, आनंद होता है। आरोग्यता में भी माँ का बहुत बड़ा नाम है। माँ के कई मंत्र हैं। एक मंत्र मैं आपको निवेदन करूंगा, उस मंत्र के साथ में 6000 दूर्वा शहद और घी मिलाकर के, उस दूर्वा को शहद और घी में मिलाकर 6000 आहुति डाली जावे, तो उसके धुआं से मधुमेह रोग समाप्त हो जाता है। इतना बड़ा विज्ञान है ये। बहुत बीमारियों की बात कही गई है, जो बीमारियां खत्म हो जाती है। माता बगलामुखी का मंत्र स्मरण करके हल्दी की गांठों की बनी हुई माला यदि पीलिया के मरीज के गले में डाल दी जाए, तो उसकी यह बीमारी जड़ के सहित खत्म हो जाती है। इतना बड़ा प्रभाव है, इतना बड़ा विज्ञान है। और ये आप सुनिए, बहुत आनंद हो जाएगा। मैं कुछ माँ की चर्चा करूं उससे पहले मानस पूजा की बात कही गई है, क्योंकि कई हजारों प्रकार की सामग्रियां हैं माता बगलामुखी की पूजा के लिए। इतने तरह के फूल, इतने तरह के उसमें फलों के रस, इतनी तरह की धूप हैं। तो महात्मा सांख्यन ने कहा कि इतनी धूपें आएंगी कहाँ से, इतने फूल आएंगे कहाँ से, ये कहाँ से सब व्यवस्था की जाएगी। तो नारद जी ने कहा नहीं हो पाएगी, तो मैं एक उपाय बता देता हूँ। उन्होंने कह दिया, प्रातः जागो, धरती माता को वंदन करो, प्रणाम करो। हाँ, एक बात तो मैं कहना ही भूल रहा हूँ, किसी की जमीन को हरण मत कीजिए, किसी की जमीन पर कब्जा मत कीजिए। धरती को अपनी माँ मानिए, उसे वंदन और प्रणाम कीजिए, तो धरती के संपूर्ण फूल भगवान को चढ़ाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाएगा। प्यासे को जल पिलाइए, पेड़ों में पानी डालिए, तो दुनिया के फलों का संपूर्ण रस भगवान को भोग लगाने का, समर्पित करने का फल प्राप्त हो जाएगा। फिर अगली बात कही, तीसरी बात यह कही
किसी को छूते समय मन में वासना नहीं है, पाप नहीं है, अपराध नहीं है, खुरापाती नहीं है, कुकर्मता नहीं है, और इस तरह से आप किसी को स्पर्श करते हैं तो आपको देवी देवताओं को संपूर्ण धूप जलाने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है, उसमें बिल्कुल भी देर नहीं लगती।